गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। टॉपिक मैग्नेटिक बिहेवियर किया था हमने लास्ट लेक्चर में। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ओके। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमने ये बोला था कि लेफ़्ट टू राइट जब भी हम मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, इफ़ यू रिमेंबर, अलोंग द पीरियड अगर हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, इट मीन्स इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जो साइज़ होता है एलिमेंट्स का वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक रेडियाई होगी हमारी, आयनिक रेडियाई होगी, इट ऑलवेज डिक्रीज़, ठीक है। तो लेंथेनाइड के केस में भी क्या होता है, हमारा साइज़, अगर हम सपोज वी टॉक अबाउट सीरियम 3+ से अगर हम बात करें ल्यूटिटियम 3+ तक, 58 से अगर हम बात करें 71 तक, तो जो एटॉमिक रेडियाई, जो आयनिक रेडियाई है, पहले हम आयनिक रेडियाई 1.03 एंगस्ट्रॉन से 0.86 एंगस्ट्रॉन तक, तो ये डिफरेंस कितना है हमारा, 0.17 एंगस्ट्रॉन। इतना साइज़ क्या हो जाता है हमारा, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें, दिस इज़ द आयनिक रेडियाई डिक्रीज़, दिस वन इज़ द डिक्रीज़ इन द आयनिक रेडियाई। और अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें, ठीक है, अगर हम सीरियम से ल्यूटिटियम तक अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें, तो ये डिफरेंस कितना है हमारा, 1.65 एंगस्ट्रॉन से 1.56 एंगस्ट्रॉन। तो ये कितना डिफरेंस है, ओनली 0.09 एंगस्ट्रॉन। वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द एटॉमिक रेडियाई ऑन मूविंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटिटियम। तो ये जो हमारा स्मॉल स्टडी डिक्रीज, स्मॉल साइज, स्मॉल है और लगातार है डिक्रीज इन आयनिक और एटॉमिक रेडियाई ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स, ठीक है। स्मॉल स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक साइज और आयनिक साइज ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो पेपर में मस्ट है, इट विल कम इन योर फाइनल एग्जाम्स। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज स्मॉल स्टडी डिक्रीज in ionic or atomic size of lanthanide elements with increasing atomic number is called lanthanide contraction. Then what is the cause? Next question that can be asked, what is the cause of lanthanide contraction? In lanthanide series, अब आपको पता है कि 4f electrons are being added. किस में फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की? 4f में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर फीलिंग इन द 4f ऑर्बिटल हर स्टेप के साथ। जैसे हम सीरियम से बात करेंगे, हम सीरियम के साथ जाएंगे, उसके अंदर नेक्स्ट हम नियोडाइमियम के साथ जाएंगे। तो एवरी टाइम स्टडी का मतलब समझते हो ना, अब यहाँ पे स्टडी मतलब कांस्टेंट, साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हैं, मतलब कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि भी एक बार इंक्रीज हो गए, जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो इरेगुलरिटीज़ नहीं है, स्मॉल लगातार डिक्रीज होता है साइज़ में, उसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो सीरियम, प्रेसोडाइमियम सब में क्या होता है, जैसे अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, हर एलिमेंट के साथ जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर ऐड हो रहा है, 4f के अंदर ऐड हो रहा है। और आपको पता है कि शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर रिट्रैक्शन इज वीक। भी ये जो 4f इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है सीरियम के अंदर, 4f हमारा सीरियम के अंदर से फिर नेक्स्ट में हम प्रेसोडाइमियम में जाते हैं, ठीक है, 2 हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4f के अंदर, फिर 4 हो जाएंगे। तो एवरी टाइम जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो 4f के अंदर ऐड हो रहा है। तो ये जो 4f इलेक्ट्रॉन है, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बचाने के लिए आउटर मोस्ट को, वो वीक है ड्यू टू शेप ऑफ f ऑर्बिटल्स, ड्यू टू शेप ऑफ f ऑर्बिटल्स, ओके। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है और शील्डिंग इफेक्ट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल व्हाट वी कैन से दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है विद एडिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन।
जब हम 4f इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और इसकी वजह से जो 4f इलेक्ट्रॉन है दे एक्सपीरियंस इनवर्ट पुल, और इनवर्ट पुल अगर वो फील कर रहे हैं तो देयर इज रिडक्शन इन द साइज ऑफ एटम, और जो सम ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन इन द साइज इज कॉल्ड टोटल लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो 4f इलेक्ट्रॉन को दे विल फील इनवर्ट पुल, और इसकी वजह से देयर इज रिडक्शन इन साइज ऑफ एटम और आयन, और ये जो सम ऑफ सक्सेसिव रिडक्शंस गिव टोटल लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज स्मॉल स्टडी डिक्रीज इन आयनिक और एटॉमिक रेडियाई ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे सीरियम से हम ल्यूटियम तक जाते हैं। और कॉज क्या है? क्योंकि 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है क्योंकि उसकी शेप ऐसी है, लेकिन उसका न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज एक एक इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट इंक्रीजिंग विद एवरी एलिमेंट। अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रहे हैं तो ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नेट इनवर्ट पुल एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। और अगर साइज इस सब को हम अगर ऐड कर दें सक्सेसिव रिडक्शन को तो दे विल गिव टोटल लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज द कंसिक्वेंस? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, व्हाट इज द कंसिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? व्हाट इज द कंसिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर वेरी अफेक्टेड। तो फर्स्ट क्या है? स्टडी डिक्रीज इन साइज। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही एलिमेंट्स का साइज कैसा है? स्टडी डिक्रीज है। सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेगुलर इंक्रीज इन द स्लाइड, क्योंकि स्लाइड साइज डिक्रीज हुआ है तो स्लाइड इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन वो कैसी होगी? रेगुलर इंक्रीज होगी इन केस ऑफ ट्राईवैलेंट आयंस, लेंथेनाइड आयंस। ओके, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजेम्बलेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सेकेंड और थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ क्या होता है? सेम होता है। जैसे टाइटेनियम है हमारा, ठीक है, टाइटेनियम, और अगर हम वैनेडियम की बात करें, जर्कोनियम, नियोबियम, ठीक है, हैफनियम एंड टेंटेलम, ठीक है। आफ्टर लेंथेनाइड्स द इंक्रीज इन रेडियाई फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑलमोस्ट वैनिशेस। सिर्फ वो जहाँ लेंथेनाइड्स के एलिमेंट्स हैं, लेंथेनाइड के जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनाइड सीरीज़ के बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के, दे रिजेंबल इन साइज़। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम के नीचे हम आता है जर्कोनियम और हैफनियम, ठीक है। जर्कोनियम और यहाँ पे हमारा हैफनियम से पहले यहाँ पे 14 लेंथेनाइड्स आते हैं, तो जर्कोनियम और हैफनियम का साइज सेम है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? वाई जर्कोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़? क्योंकि वो आप क्या बोलोगे, जर्कोनियम एंड हैफनियम बिकॉज दे रिजेंबल इन साइज, एटॉमिक साइज। और वो एटॉमिक साइज में क्यों रिजेंबल करते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इनका साइज दोनों का सेम है, 1.45 एंगस्ट्रॉन। ऐसे नियोबियम है, नियोबियम टेंटेलम, इसका साइज रिजेंबल करता है मोलिब्डेनम है टंगस्टन का, जबकि इसके ऊपर जो हमारे वैनेडियम नियोबियम का, इनके साइज डिफरेंट हैं। साइज़ किसका रिजेंबल करते हैं? जर्कोनियम, हैफनियम, नियोबियम, टेंटेलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम का रीनियम के साथ मैच करता है, लेकिन जो इनके ऊपर के एलिमेंट्स हैं दे डू नॉट रिजेंबल इन द प्रॉपर्टीज़। ओके, तो बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड एंड कंसिक्वेंसेज का अगर आता है आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज़, रिजेंबल इन साइज। और फोर्थ पॉइंट क्या है? सिमिलरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछ लिया जाए कि लेंथेनाइड एलिमेंट्स को सेपरेट करना क्यों मुश्किल है, अभी हम आगे करेंगे भी सिलेबस में। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज है साइज़ में, है ना। एटॉमिक साइज़ में अगर आपको याद होगा सिर्फ टोटल 0.09 एंगस्ट्रॉन का डिफरेंस था, तो इसकी वजह से क्योंकि साइज़ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो दे रिजेंबल, ऑल लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़।
सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो जिसके बेसिस पे, जैसे हमारी सॉल्युबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, हाइड्रेशन, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज़ हमारी जो पहले वाली सेपरेशन थी, जिस बेसिस पे हम सेपरेशन करते थे, वो बेसिस उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाली बेसिस पे वो सेपरेशन मुश्किल है। तो आजकल हम ये आयन एक्सचेंज मेथड है या हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इनको हम ओबे करते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शनल एक्सचेंज मेथड हमारे क्रिस्टलाइजेशन है, जो सॉल्युबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन के ऊपर है, इसके बेसिस पे तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, अदरवाइज इनको सेपरेट करना मुश्किल है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंथेनाइड्स वाई दे पोजेस सेम प्रॉपर्टीज, बिकॉज दे आर सिमिलर इन साइज, वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज। और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंसिक्वेंसेस पूछा जाए आपको तीनों करने हैं। बेसिसिटी डिफरेंसेस, ये पॉइंट याद करना, क्योंकि आगे हम इनके सेपरेशन में करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, आपको पता है साइज डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, अगर हम मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम सीरियम टू लिटिटियम, साइज क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। और अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर हाइड्रोक्साइड की उसकी हम बात कर रहे हैं बेसिसिटी LnOH3, हम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है तो कोवलेंट करेक्टर क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। और अगर कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा तो जो बेसिक करेक्टर है वो क्या होगा, बेसिक करेक्टर, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ होगी जो हाइड्रोक्साइड की, वो क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मोस्ट बेसिक कौन सा है, तो मोस्ट बेसिक इज LaOH3, ये जो ट्राई हाइड्रोक्साइड है लैंथेनम का, ये मोस्ट बेसिक है। और लीस्ट बेसिक कौन सा हमारा, दिस इज द लीस्ट बेसिक। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मोस्ट बेसिक कौन सा है हमारा, लैंथेनम वाला हाइड्रोक्साइड, और लीस्ट बेसिक कौन सा है, ल्यूटिटियम, क्योंकि कोवलेंट करेक्टर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। कोवलेंट करेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा साइज डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेज है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के, ओके। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये 3 पॉइंट जरूर करना है आपको। रिजेंबलेंस प्रॉपर्टीज़ में जर्कोनियम हैफनियम के साथ क्यों रिजेंबल करता है, नियोबियम, क्योंकि इनके साइज सेम है। और साइज सेम क्यों है, आपको ये बोलना है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और उसको डिफाइन कर देना। और फिर एक आपको बोलना है सिमिलरिटी भी, लैंथेनाइड्स को सेपरेट करना क्यों मुश्किल है, क्वेश्चन ये आएगा। तो क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज है साइज में, तो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर, लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम ऑप्ट करते हैं जिसके बेसिस पे हम लैंथेनाइड्स को सेपरेट करते हैं, जो हम पढ़ेंगे भी आगे, दैट इज़ आयन एक्सचेंज टेक्निक, क्रिस्टलाइजेशन एक्सेट्रा, ओके। और एक आपको थर्ड ये पॉइंट करना है, बेसिसिटी में आपसे पूछा जाए मोस्ट बेसिक क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए कि भी लैंथेनाइड्स में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ओके। इन नेक्स्ट चैप्टर, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस करेंगे और लैंथेनाइड्स का हम अक्रेंस वगैरह पढ़ेंगे।